हेलो गाइस, आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। गैस लॉस आज के हम बात करें वेपर डेंसिटी। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत दो कौड़ी का मतलब टॉपिक है वेपर डेंसिटी। तो क्या कहलाती है डेफिनेशन से अगर बात करें तो जो वेपर डेंसिटी है वो क्या है, रेशियो है ऑफ ए गैस ऑफ मास एक्स। ठीक है ना। तो एक कोई गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है एक्स है, ओके। उसका हमें मास दे रखा है कि एक्स मास है उसका। तो इस गैस का रेशियो मतलब इसके मास का रेशियो कब, एट सर्टेन वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब एक आपने ये जो वॉल्यूम या जो गैस है ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ओके। इसका हमने एक प्रेशर मेंटेन कर रखा है, इसका हमने एक टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। तो हमने वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है इस गैस का। उस गैस का मास एक्स है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, रेशियो है मतलब किससे रेशियो है, टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम वी, जितनी वी इसकी थी उतनी वी इसकी, सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर। मतलब आपने दो गैसेस, एक गैस ली, उसको आपने कुछ वॉल्यूम वी ऑक्यूपाई करा, कंटेनर में लिया, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो वी था। उस कंटेनर का आपने जो प्रेशर मेंटेन कर रखा है वो कुछ पी कर रखा है, और टेम्परेचर जो मेंटेन कर रखा है वो कुछ टी कर रखा है। तो आपने वी, पी और टी को आपने मेंटेन कर रखा है, और उस गैस का कुछ मास है एम एक्स या फिर एम नॉट, जो भी आपको लेना है, ठीक है ना। तो जो वेपर डेंसिटी क्या होगी उस गैस की, वो होगी कि उस गैस के मास को आप हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो अभी अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो अगर आप बात करोगे, आप गैस वन के लिए अगर आप बात करते हो, गैस वन या फिर जो भी आपने पहली गैस ले रखी है, और दूसरी गैस क्या, गैस हाइड्रोजन, गैस हाइड्रोजन H2, राइट। ये दो गैसेज आपके पास, हमें क्या करना है, इनके मास के रेशियो को, इनका मास का रेशियो करना है, वो हमारी वेपर डेंसिटी होगी गैस वन के लिए, ओके। तो गैस वन का अगर हम मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सिंपल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सबको फॉर्मूला बताए, हर एक गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, ओके। इस पीवी इक्वल्स टू एमआरटी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, पीवी इक्वल्स टू एन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जी बाई एम नॉट से, आर टी, राइट। मोल्स क्या होते हैं किसी भी के, कि टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये सबको पता है, पीवी इक्वल्स टू जी बाय आर टी। तो ये जी क्या है, जी आपका गैस एक्स है, तो इस गैस एक्स जी एक्स कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, जी एक्स की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, बेसिकली पीवी टाइम्स एम नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। ये आपके पास क्या है, मास ऑफ गैस एक्स है, ठीक है ना। तो गैस एक्स का कितना मास है आपके पास, इतना मास है। हाइड्रोजन गैस की बात करोगे अगर आप, तो पीवी इक्वल्स टू अगेन एनआरटी, हाइड्रोजन गैस के लिए एप्लीकेबल होगा, आइडियल गैस को एज्यूम करना हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट स्टेप में पीवी इक्वल्स टू एन को क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस का मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का क्या, एम नॉट। एम नॉट क्या है हाइड्रोजन गैस का, एम एच टू बेसिकली, और वो क्या होगा, 2 के इक्वल है, राइट। एम एच टू क्या है, 2 के इक्वल है, इंटू आर टी तो है ही। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, जी ऑफ एच टू आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास, जी ऑफ एच टू पी वी टाइम्स 2, एम एच टू क्या है, 2 है बेसिकली, डिवाइडेड बाय आर टी। तो आपको क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालनी है गैस वन की। तो वेपर डेंसिटी गैस वन की क्या होती है कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे अगर आप, तो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, ऑफ गैस एक्स, वो क्या होगी, वो होगी आपका जी एक्स को जी एच टू से डिवाइड कर दिया जाए, जी एक्स को जी एच टू से डिवाइड कर दिया जाए, विच इज पी वी एम नॉट बाई आर टी, पी वी टू बाई आर टी। तो पी वी बाई आर टी से पी वी बाई आर टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम नॉट बाई टू, एम नॉट बाई टू बचेगा। तो किसी भी, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो वेपर डेंसिटी आई गैस की, वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर के, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के, नंबर ऑफ मोल्स के भी, सबके इंडिपेंडेंट है। कि जो ये एम नॉट है वो तो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, जो गैस का नाम होगा उसके ऊपर एम नॉट, मॉलिक्यूलर मास उसका डिपेंड करता है। हाइड्रोजन है तो 2 होगा, नाइट्रोजन है तो 14 होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन है तो 16 होगा, राइट। उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो 2 है ये भी सेम रहने वाला है, क्योंकि ये 2 क्या है, ये आपका बेसिकली मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है, वो सेम रहने वाला है, 2 रहने वाला है। तो जो वेपर डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस की हुई, वो बेसिकली उसके मॉलिक्यूलर मास को हाफ कर दो,
तो ये तो लाइक डेफिनेशन में बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कैसे आया, वरना से अगर इतना भी याद नहीं आता तो ये तो सबसे जो रिजल्ट है एटलीस्ट वो तो आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली मॉलिकुलर मास बाय 2, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो उसका मॉलिकुलर मास बाय 2 उसकी वेपर डेंसिटी होती है। या फिर अगर आपको गैस एक्स करके दे दे कि इसका वेपर डेंसिटी इतनी है, मान लो आपको कोई दे जाए कि गैस कोई एक्स अननोन कोई गैस है एक्स, और आपको उसकी दे दी जाए वेपर डेंसिटी इसकी जी 7 है, तो बताओ ये कौन सी गैस है, तो आप एकदम से निकाल सकते हो। जैसे 7 इसकी वेपर डेंसिटी है तो इम्प्लाइज इसका जो मॉलिकुलर मास होगा वो ट्वाइस होगा वेपर डेंसिटी के, राइट। जो मॉलिकुलर मास होगा वो ट्वाइस होगा वेपर डेंसिटी के, तो 14 होगा। तो मॉलिकुलर मास 14 कौन सी गैस का होता है, नाइट्रोजन गैस का होता है, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो, सॉरी वेपर डेंसिटी 14 कर लेते हैं, तो जो मॉलिकुलर मास आएगा 28 आएगा, तो नाइट्रोजन गैस ऑफकोर्स। N2 का मैंने गड़बड़ कर दी, N का होता है 14, N2 का 28 होगा, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन का 16 होता है, तो O2 जो गैस होगी उसका 32 होगा। ओके तो ये, तो बेसिकली आपको वेपर डेंसिटी से आपको गैस आप कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो बेसिकली वेपर डेंसिटी वो इस गैस की लाइक कैरेक्टर, गैस का अगर आपको नाम नहीं पता, वेपर डेंसिटी पता है, तो आप मॉलिकुलर मास निकाल के गैस का नाम निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको गैस का नाम पता है तो आप उसका मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हो, उसकी वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करनी बेसिकली। तो वेपर डेंसिटी ये होती है। तो वेपर डेंसिटी बेसिकली एक नया टर्म है, और उसको आपने ऐसे m0/2 करके वो निकलती है, ठीक है ना। तो रेशियो क्या है, GX डिवाइड बाई GH2। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन है, मास ऑफ गैस x, जो भी आपकी x है, डिवाइड बाय मास ऑफ गैस हाइड्रोजन एट सेम वॉल्यूम सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्या है, जब PVT हमने सेम रख रखा है। तो ये आपका वेपर डेंसिटी थी। तो वेपर डेंसिटी लाइक सबसे सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कहीं आ जाए तो मतलब यूज़ कर लेना। मतलब ऐसा होता है कि मतलब अलग से तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा ऑफकोर्स, कोई सिंपल सा कोई बड़े से क्वेश्चन में छोटा सा टर्म यूज़ कर देंगे वेपर डेंसिटी, तो आपको लगेगा ये क्या फारसी आ गई। तो हिंदी में कितना सिंपल है कि भाई मॉलिक्यूलर मास का आधा वेपर डेंसिटी होता है, बात खत्म। तो ये अगर आपको पता है तो कहाँ पे कहीं पे अगर वेपर डेंसिटी टर्म यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे। सो इसके साथ हमारा वेपर डेंसिटी खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा यूडियोमेट्री। वैसे एक कॉन्सेप्ट और बचा है इसमें, यूडियोमेट्री। फिर हम रियल गैसेस की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस लेवल के, तो ये करेंगे। उसके बाद फिर हम रियल गैसेस पे बात करेंगे। थैंक यू।